दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं कब्ज़ के बारे में। कब्ज़ पैदा करने वाले चंद घरेलू आम चीज़ें। कब्ज़ की क्या वजह हो सकती है? कब्ज़ का इलाज क्या है? कब्ज़ एक आम मसला है और दुनिया भर में करोड़ों अफराद को रोज़ाना इसका सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। ज़्यादातर अफराद को इस मुश्किलात का सामना रमज़ानुल मुबारक में करना पड़ता है, क्योंकि रोज़ा रखने की वजह से पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है। लोगों के नज़दीक कब्ज़ एक मामूली मसला होता है, लेकिन ये मसला ख़तरनाक बीमारी जैसा कि ज़ायाबीत या कैंसर की इलामात भी हो सकती हैं। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि इस मसले को मामूली समझकर नज़रअंदाज़ी मतरा इंजन कार में सबसे अहम है, और अगर इंजन को नुकसान पहुंचता है तो इंजन इंसानी जिस्म के इंजन पेट की तरह नहीं चलता। अगर इसे दुरुस्त न रखा गया तो फिर इंसानी जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। कब्ज़ के नुकसानात क्या हैं और कब्ज़ का इलाज क्या है? लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी मालूमात सेहत के लिए ख़तरनाक है। कब्ज़ क्या है? कब्ज़ किसी तरह की जिस्मानी बीमारी ये एक ऐसी हालत है जिसमें आपको आंतों की हरकत में बहुत दुश्वारी होती है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर आपको एक हफ्ते में सिर्फ 3 मरतबा या इससे कम सामान छोड़ देते हैं तो आपको कब्ज़ का एक बहुत संगीन मसला है। किसी के साथ भी हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। कब्ज़ में पखाना सूख जाता है और पखाना मलाइशी से आसानी से बाहर नहीं आता। कब्ज़ हो जाने से क़ुव्वत हाज़मा और भूख में कमी होने लगती है। पेट में गैस भर जाना और जमा हो जाने से तबीयत में अजीब सी गरानी सी पैदा होकर अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। इंसानी जिस्म निहायत ही लुत्फ़ अजीब सा फील करता है, और जब इसमें गंदगी जमा होती है तो इंसानी दिल व दिमाग बेचैन हो जाता है। चेहरे पर मर्ज़गी, उदासी, बेजारी के आसार नुमाया तौर पर दिखाई देते हैं। पेट में हल्का दर्द, सुस्ती, काहली, असाब में थकान, एहसास, नींद में कमी और बवासीर जैसे मोज़ी मर्ज की इलामात भी नुमाया होने लगती हैं। अमराज़ मसाना गुर्दा कब्ज़ का ही शाखास समझे जाते हैं। एड़ियों में बराबर के जमा होने से खून में फासिल मादे शामिल होकर दीगर जिल्द अमराज जैसे खारिश, फोड़ी, फिंसियाँ, चेहरे के कील मुहासे, एलर्जी को बदन पर हमला आवर होने की दावत। ख़वातीन में आम तौर पर लकोरिया, मर्द हजरात में जराइम की एक बड़ी वजह भी कब्ज़ को माना जाता है। मौजूदा दौर के ख़तरनाक तरीन अमराज ज़ायाबीत, हाई ब्लड प्रेशर के हमला की राह भी कब्ज़ ही को हमवार। जोड़ों का दर्द, अर्किल निसास, शाटिका, कमर दर्द का सबसे बड़ा सबब भी कब्ज़ ही। अल-मुख्तसर ये कि तिबी माहिरीन कब्ज़ को बीमारियों की माँ कहते हैं। तिबी माहिरीन की राय के मुताबिक कहा जा सकता है कि हम अपने पेट को दुरुस्त रख कर लातादाद बीमारी से महफूज रह सकते हैं। कब्ज़ की इलामात कौन कौन सी हैं? इस बीमारी की वजह से आपको मुंदरजा इलामात का सामना करना पड़ सकता है। मुतली, पेट का दर्द, पेट के फूल जाने का एहसास, पखाना खुश्क होना और सख्त हो जाना, पखाना कम आना, पखाना करते वक्त तकलीफ का सामना करना, क़ुव्वत हाज़मा और भूख में कमी, नींद की कमी, असाबी थकन, सुस्ती व काहली। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इन इलामात का सामना करना पड़ सकता है। कब्ज़ की वजूहात। इन बीमारी में मुमकिन वजूहात दरअसल हो सकती हैं। खाने में फाइबर की कमी, पानी का कम इस्तेमाल, आंतों की बीमारी, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली जैसा कि सफ़र करना, हामला होना या बढ़ती उम्र, अद्वियात का इस्तेमाल जो कब्ज़ का बाइस बनती हैं, पखाने को ज़्यादा देर तक रोके रखना, कब्ज़ की इलामात का ज़्यादा अरसे तक सामना करना पड़े तो ये बीमारी इन 3 परेशान किन मसाइल का बाइस बन सकती है। बवासीर, बड़ी आंत में नुकसानदेह अज्जा का जमा हो जाना जो पखाने के ज़रिए खारिज होते हैं, पखाना रोकने में मुश्किलात। तमाम कब्ज़ की इलामात को आसानी के साथ घरेलू इलाज के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। कब्ज़ के मुतासरा घरेलू इलाज कौन से हैं? कैस्टर ऑयल। इस बीमारी की इलामात को ख़त्म करने के लिए कैस्टर ऑयल कई बरसों से इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल इस तेल में ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो आपकी छोटी और बड़ी आंत को हरकत में लाकर इसकी इलामात से निजात दिलाते हैं। इस तेल के 1 से 2 चाय के चम्मच खाली पेट इस्तेमाल करने से सिर्फ 8 घंटों में मुस्बत असरात ज़ाहिर होते हैं। शीरे में काफ़ी मिकदार में विटामिन्स पाए जाते हैं जो इस बीमारी की इलामात को कम करने में मदद देते हैं। सोने से पहले 1 चाय का चम्मच शीरा इस्तेमाल करने सुबह के वक्त कब्ज़ से छुटकारा मिल सकता है। पायरोपायरेटिक्स ग़िज़ा का इस्तेमाल। ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें पायरोपायरेटिक्स वाफर मिकदार में पाया जाता है। इस बीमारी की शिद्दत को रोकने के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। दही और दूध में पायरोपायरेटिक्स वाफर मिकदार में पाया जाता है जो मैदे में मौजूद मुंदरजा बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ जाती है जिसमें कब्ज़ से निजात मिल सकती है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। आमतौर पर जिस्म में पानी की कमी इस बीमारी का बाइस बनती है।
اس لیے زیادہ تر لوگ رمضان المبارک میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچاؤ کی بہترین صورت یہ ہے کہ مناسب مقدار میں پانی پیا جائے۔ ہم اس بات کا شکار افراد بھی زیادہ تر پانی استعمال کر کے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ چینی سے بنے ہوئے سوڈے کا استعمال مفید خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ اکثر افراد میں تو اس کے استعمال سے قبض کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مناسب مقدار میں پانی کی عادت اپنا لیں جو قبض سے بچاؤ میں مفید ثابت ہو۔ خشک آلو بخارا۔ آلو بخارے کا جوس قبض کی شدت کو کم کرنے کا بہترین ٹوٹکا ہے، لیکن یہ پھل سارا سال دستیاب نہیں ہوتا، اس لیے اس کو خشک کر لیا جاتا ہے جو سارا سال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق اس بیماری کی شدت کو کم کرنے کے لیے آلو بخارا فائبر سے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ آلو بخارے کے ساتھ خشک دانے دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنے سے اس بیماری کی علامات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ہم معدے کے امراض کا شکار اس ٹوٹکے کو اپنے مالک کے مشورے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ ورزش، سست طرز زندگی اور زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرنا اس بیماری کے خطرات کو بڑھا دیتے ہیں، جس سے بچنے کے لیے ورزش ضروری خیال کی جاتی ہے۔ تاہم معمولی جسمانی سرگرمی جیسے کہ چہل قدمی یا سائیکل چلانا بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہر روز 15 منٹ تک چہل قدمی کھانے کو جلدی ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کھانے کے بعد غنودگی کا احساس ہو تو چہل قدمی کی عادت اپنائیں، جس سے نظام ہضم میں بہتری آئے گی اور آپ قبض کی علامات سے بچ جائیں گے۔ فائبر کا استعمال۔ فائبر کے حامل غذائیں آنتوں کے افعال بہتر بناتی ہیں، جس سے اس بیماری کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ قبض کا شکار افراد کی اکثریت کو فائبر کے ذریعے چھٹکارا ملتا ہے۔ دالوں، بیجوں اور گریوں میں پائے جانے والی فائبر کی قسم زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ قسم معدے میں پانی جذب کرنے کے بعد جیل جیسے پیسٹ بنا دیتی ہے، جس سے اس بیماری کی روک تھام ہوتی ہے۔ لیمو پانی۔ لیمو میں موجود سائٹرک ایسڈ نظام کو بہتر بناتا ہے اور جسم سے زہریلے مواد کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر روز 1 گلاس لیمو پانی یا لیمو کو چائے میں استعمال کرنے سے ہاضمے کا نظام بہتر ہوتا ہے اور اس بیماری سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ کشمش کا استعمال۔ کشمش ایک خشک میوہ جات ہے جس میں فائبر کے ساتھ ٹارک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے جو پکانے کے اخراج کو آسان بنا دیتا ہے۔ ہر روز تقریباً 14 گرام کشمش کا استعمال کرنے سے نظام ہضم 2 گنا تیزی سے کام کرتا ہے۔ قبض کی علامات کی شدت کم کرنے کے لیے چیری اور خوبانی بھی استعمال کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی فائبر سے بھرپور ہوتی ہے۔ کافی کا استعمال۔ کیفین کی حامل کافی معدے اور آنتوں کو متحرک کرتی ہے، جس سے قبض کی شکایت میں کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ دیگر گرم مشروبات جیسے کہ ہربل ٹی اس بیماری کے خلاف کردار ادا کر سکتی ہے۔ بہترین نتائج کے لیے کوشش کریں ہربل ٹی میں شہد یا لیمو کا عرق بھی شامل کر لیں۔ یہ غذائیں عام طور پر نوجوانوں اور بڑوں میں قبض کی شکایت کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تاہم بچوں کے لیے کچھ دوسرے گھریلو علاج مفید ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ قبض ہو جانے کی وجوہات اور علاج کے بارے میں جان چکے ہوں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔